मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार ना रहा। लेकिन मयंक को कहां पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से कटा हुआ सिर निकला और उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहां से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लौटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के गाढ़ उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। उस सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ रात के अंधकार में गांव के किनारे एक पुराने हवेली की छाया में अब अजीब गूंथा हुआ सवाल छिपा हुआ था। देखकर काफी डर। वहां रहने वाले लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को कुछ अनोखा होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। तुमने बहुत बड़ी। एक रात गांव का एक युवक विनय ने तोहफा बंडल करके हवेली की ओर बढ़ाया, बल्कि इस पूरे शहर वह उस गूंथे सवाल को हल करने का निर्णय लिया। डर के मारे मयंक हवेली के दरवाजे की चरणों में कठिनाई से चलते हुए अपने जान विनय ने एक पुराने कमरे का सामना किया, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर एक रहस्यमय बुक शेल्फ के पीछे एक पुरानी किताब थी। जब विनय ने उस किताब को खोला तो उसमें विचित्र तथ्य और रहस्यमय कहानी थी। भूत ने मांस खाने एक कहानी उसका ध्यान खींच लेने वाली, उसका सिर धड़ से अलग। पुराने हवेली के अंदर एक छुपा हुआ खजाना आया कि आखिर यह चमत्कार। उस कहानी के अनुसार हवेली के एक गुप्त स्थान में सुनहरे सिक्के और अनमोल आभूषण छिपे हुए थे। बाबा ने कहा। विनय ने तत्पश्चात विचार किया कि क्या यह सच हो सकता है। तभी मैंने देख लिया। धीरे धीरे उसने हवेली के गुप्तपुरा हिस्सों में खोजना शुरू किया। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक। उसने एक छुपे कमरे का दरवाजा खोला की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।